उसके बाद राहुल मकरानी जी की टीम, एलो तो उन्होंने पेटेंट करवा रखा है, उनकी टीम में इतने सारे लीडर हैं। हमारे नितिन दीवान जी यही आप देखो। उसके बाद राजवीर बिश्नोई जी की टीम, लीला जी की टीम, सुनील वानखेड़े जी की टीम, ये सब मेरी डायरेक्ट टीम, मधुकर जी की टीम, गगन जी की टीम, फिर अजीत जी की टीम, जसवीर जी की टीम, मुकेश जी की टीम, प्रफुल्ल जी की टीम, गुरमीत जी की टीम, सुनेजा जी की टीम, सुनील बिंदल की टीम, ये सब ऐसे फैला रखे इन्होंने, आगे 14 लाख आदमी जोड़ दिए। मैं कुछ नहीं करता। लोग कहते हैं सर आप क्या करते हो? बोला मैं कुछ नहीं करता, मुझे तो प्लान दिखाना भी अच्छे से नहीं आता, मुझे तो आजकल सिर्फ पैसा पैसा आता है। क्यों? एक्सपर्ट बैठे हुए हैं लोग, एकदम एक्सपर्ट, इतना बढ़िया प्लान दिखाते हैं। अजीत जी तो इतने मैक ड्राइव सेल कर दिए, अजीत जी की टीम ने आग लगा दी, सीधे बन गया IMS। और आपने सुना होगा सुनेजा जी को पता नहीं क्या करते हैं, पार्ट टाइम चेक 3 लाख का। आज सोचो, गजब। हमारे सुनील बिंदल जी 296, 295, 290 पे अटके हुए, इतने खतरनाक चेक आने लग रहे। प्रफुल्ल जी से एक दिन बात हुई, 1 लाख का पहला ड्रीम था इनका, 2 लाख से ऊपर कमाने लगे तो आवाज में दम नहीं था। बोले सर मजा नहीं आ रहा। बोला क्यों नहीं आ रहा? बोला 5 लाख नहीं आ रहे। यानी इतने जबरदस्त लीडर, यही है, प्लान दिखाओ। मान लीजिए मैंने प्लान दिखाया और ये नानुकुर करने लगे, भाड़ में जा। क्या कहा दीपक जी जैसे में 6 आदमी तो चाहिए यार। आपको पता है इंडिया की टीम ऐसे नहीं सिलेक्ट होती कि 6 खिलाड़ी देखे और बोले इनको भर्ती कर लो। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट देती है ना, तो एक विधानसभा में 20 कैंडिडेट आती है, कम से कम 20। पार्षद तक के लिए 5-5, 6-6 कंपटीशन होता है। और आप क्या समझते हो 6 प्लान दिखाऊंगा 6 ज्वाइन कर जाएंगे? ऐसा होगा ना, सुसाइड कर लोगे। कैसे कर लोगे आप सोचो। अब आप स्टेज पे आए और अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो कि दोस्तों मेरा नाम ये है और मैं मार्केट में गया, मैंने 6 लोगों को प्लान दिखाया, 6 के 6 ज्वाइन हो गए, 6 के 6 ग्राउंड बन गए और आज मैं ये कमा रहा हूं। कोई ताली नहीं बजाएगा। आप घर तक जाते जाते डिप्रेशन में। ये स्ट्रगल इसलिए तो आता है कि स्टोरी में दम होना चाहिए। जब तक बाईपास नहीं घूमोगे ना, लोग ताली नहीं बजाएंगे। ये भगवान बाईपास इसलिए घुमाता है कि लोग ताली बजाए 5 साल बाद। तो जब भी स्ट्रगल आए तो समझो ये आपकी तालियों के लिए आ रहा है। तो इसलिए मेरी कोई आदत है, जब तक मुझे कोई पसंद नहीं आता, मेरी शुरू से आदत है, मैं तो तुरंत उस पर रिजेक्ट का ठप्पा मार देता हूं। आज सोचो आप प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़ते हो, प्रोस्पेक्ट मेरे पीछे पड़ता है। ज्वाइन करवा लो, ज्वाइन करवा लो। क्यों? मुझे पता है बोतल को दूर करो, पास आएगी पानी की बोतल। भाई यहां पता नहीं चलता। देखो इस बोतल को दूर करेंगे ना, पास आएगी पानी की। पास करेंगे दूर जाएगी। ऐसे किसी के ज्यादा पीछे पड़ोगे ना, अभी मैंने कई दिन पहले कह दिया इवेंट क्लोज, सब पीछे पड़े हुए थे। सर 5 एंट्री दे दोगे? एंट्री नहीं। आपको पता है और 500 लोग वेट कर रहे थे इस इवेंट की। क्यों आज इतने लोग आए?
क्योंकि 10 दिन पहले बोर्ड लग गया था हाउसफुल। और जो चीज हाउसफुल हो जाती है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी। क्योंकि जहां डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, रिजल्ट भी ज्यादा होगा। तो अपने बिजनेस की मार्केट में डिमांड क्रिएट करो। वैसे तो आप बताने गए करोड़पति बनाने का बिजनेस, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जैसे बहाना बनाए आप भिखारी बन जाते हो। ज्वाइन कर ले यार प्लीज, यार प्लीज यार, इस महीने कोई नहीं जुड़ा है यार, तू तो जुड़ जा मेरे भाई। वो 15 साल आप तो मुझे करोड़पति बना रहा था, अब भिखारी बन गया। चाहे आपका 100 भी ना आया, आपका कद नहीं झुकना चाहिए। उसके बाद ये ज्वाइन भी करेगा और 100 पीवी भी करेगा। यानी बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो, और उसके बाद अपने पहले 100 पीवी करना जरूरी है। अपने 100 पीवी किसने अब तक 100 पीवी कर लिए हैं? जिन्होंने नहीं किया ना, रात के 12 बजे से पहले करने का कमिटमेंट लेके जाओ। कौन कौन करेगा आज ही? तो जोरदार तालियां लीडर्स के लिए। आपको पता है, मैं एक बॉक्स भर के लाया प्रोडक्टों का घर से। बॉक्स मेरे रूम में रखा अभी भी फुल भरा हुआ। किसको? किसी किसी को यार गिफ्ट देने के लिए। अपने अपने लेवल पे स्ट्रेटजी बनाओ, अपने अपने लेवल पे। आपने एक कॉपी मत कर लेना, बॉक्स भर के लाओ। देखो मैं क्या है, अगली बार 50 रुपए भी कम करवा लिए हो गए पैसे पूरे। थोड़ा सोचा करो यार। एम्बेसडर को कॉपी नहीं करना, एम्बेसडर को कैसे बनाओ उसको कॉपी करना है। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिजनेसमैन बनो। अब अजीत जी का स्टाइल अपना लो। जिसकी गाड़ी दिखी ना, गाड़ी दिखते ही इनकम क्या आ जाता है अजीत जी के अंदर। जैसे गाड़ी दिखी, अजीत जी की नजर बोनट पे। अजीत जी क्या करते हो आप? सर 1 सेकेंड आना आप। अजीत माइक माइक देना, माइक। अभी आपको अजीत जी लाइव मैप पे बेच के दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कितने बेचे पिछले महीने? करीबन 150 प्लस। पर्सनल? यस सर। 150 मैप पर्सनल, और टीम में तो हजारों बिके होंगे। मेरा ये सब पहले आपके पास होगा, नहीं तो बिकेगा कैसे? तो मेरे पास 20, 30, 40 रहते हैं हमेशा, और मैं जहाँ रहता हूँ वहीं मैंने 100 से ज़्यादा गाड़ी डाल दी है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो जिसके घर पे आप जाओ उसको सिर्फ एक ही बात हो, जिस गाड़ी को आप चलाते हो, अगर उस गाड़ी की इंजन की उम्र चाहते हो बढ़ जाए, आपका माइलेज बढ़ जाए, या इस गाड़ी के अंदर पिकअप बढ़ जाए, या पोल्यूशन कम करे, तो आप क्या या आपका जो इंजन है जो 5 साल चलना हो, 7 साल चलना हो, ज़्यादा चले, तो ऐसे एक प्रोडक्ट दे दूँ। तो वो कहते हैं हाँ या ना करने लगे। मैं कहता हूँ एक बार चाबी ले आओ गाड़ी की। चाबी ले आके वो तुरंत गाड़ी खोलता है दरवाजा। मैं सर बोनट उठाओ, बोनट उठाता है। फिर उसके बाद मैं उसे कैची लेगा, फिर कैची लेगा तो फिर मैं खोल देता हूँ उसको। फिर मैं तो 60 बार आप हिलाओ उसको, फिर उसका ढक्कन खोल के उसी के साथ डलवाता हूँ। मसर ये है मात्र 1870 रुपये का, और आपको जो मिलेगा इस समय डिस्काउंट चलता है 1600 रुपये का। मुझे आप इसके ना 1500 रुपये और 100 रुपये दे दो सर। एक तो गाड़ी डालने के बाद तो आना लगेगा। एक सेकंड, अगर किसी की 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की गाड़ी डाल दिया, उससे आपने 1800, 1600 जो भी मांगे, और वो नहीं देता है, तो आप सोच के देखिए उसके अंदर क्या फीलिंग रहेगी। यानी सर मेरे पास इतने भी नहीं है। तो माँ भाई साहब आप इसको चलाओ, गारंटी देता हूँ अगर ना माइलेज बढ़ जाए तो पैसे वापस। तो कहते हैं पैसे वापस कैसे दे दोगे आप? इसके अंदर चला गया तो मैं अपना प्रोडक्ट सूटर ले लूंगा ना। बोला कैसे लोगे? बस 30,000 किलोमीटर तक 2 बार डालना है, दूसरी बार मैं फिर डालूंगा। और दूसरी बात मैं बताऊँ, मैक ड्राइव में रियली में बहुत ज्यादा माइलेज है। 20.5
कि अभी हमारी ओटी उधर ही है, अभी आते बेटे ने चेक करी 20.5, अभी बताते हो सर। और मैंने नई फॉर्चुनर में डाल दिया अपने वहाँ पड़ोस में, हालांकि नई में मना करते हैं ना, मैंने न्यू में भी डाल दिया। मेरी बहन के पास 3 गाड़ी है, वो लेके गई, उसने होंडा सिटी थी भाई उसकी पेट्रोल की, वो कहती थी पता नहीं कितना 35 किलोमीटर ज्यादा चला उस जितना पैसा डलवाते थे पहले वो, और उसके ड्राइवर को मैंने 20 दे दिए, उसने बेच दिया। वहां पे जहां घर है हमारा उसके आसपास 50-100 घर होते हैं नहीं होते, होते या नहीं होते? क्या सच में हम अपने पड़ोसी तक आज तक ये बता पाए कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने पड़ोसी से ही दूर रहते हैं। मैं अपने इंडिगो में इतने ज्यादा एयर प्यूरीफायर बेचता हूँ, मैकटाई बेचता हूँ, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मेरी वाइफ बेचता है, 200-250 घर यूजर है। उसके बाद कितने लोग ज्वाइन है, उसकी वजह है क्योंकि जो हमारा पड़ोस है सबसे ज्यादा ट्रस्ट वो करेगा या दूसरे शहर वाला? जिस पड़ोस में हम रहते हैं बहुत सालों से, क्या हमारे वहां इमेज है नहीं है? सबकी है ना इमेज। अजीत जी, आपने अभी हम स्लाइड है 100% यूजर की, क्या आपने अपनी गाड़ी डाला ये? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा सबने। मैं ये कई महीने हुए थे लॉन्च हुए, मैं नहीं बेच पा रहा था, उसकी वजह थी कि मैं अपनी गाड़ी नहीं डाल चुका था। तो एक दिन मेरे एक लीडर आए, तो मैं बोला जनरल सिंह यार तूने कहा कैसे डाला था? बोला मैंने ऐसे डाला था। तो मैं सर मेरी हेल्प करो, हमने डाला। तो बाहर डालने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस बना, क्योंकि 100% यूजर होने के बाद हमारी जुबान खुलती है और फिर दिल से बात निकलती है। तो फिर हमने बाहर ही रख के बैठ गए, हम चाय पीते रहे, शीशम एक बेड के तरह बैठ गए और 10 माइक ड्राइव रख लिए। जो आए पूछे भाई साहब क्या आए, और अपनी उसका ओडी का वो उठा रखा था बोनट और स्टार्ट कर रखी थी, स्टार्ट की छोड़ रखी है। मैं बोला एक ऐसा प्रोडक्ट डाला कोरिया का जो 70 देशों में 2 करोड़ बिक चुका है, और शानदार प्रोडक्ट भाई साहब। मगर मैंने 40 लाख की गाड़ी डाल दिया। पहले बोले इससे क्या होगा? मगर आप देख रहे हैं इस ओडी के अंदर जहाज बन जाएगी पूरे पड़ोस के अंदर, और हमारी दूसरी पोलो में डाला, और पूरे पड़ोस में हमने उसी 2 घंटे में, क्योंकि मेरा वो दोस्त भी है, छोटा भाई वो आया था, तो बोला सर आज लाइव डेमो करो। मैं बोला चल भाई, बैल बजाई, माँ भाभी जी नमस्ते, गाड़ी चाबी लाओ, गाड़ी जानी है, मगर नहीं गाड़ी चाबी लाओ, बोनट कर लो, अरे ये डाल दिया, और दो 1600 रुपये। अब कौन गाड़ी एक बताओ, हम अपनी गाड़ी से सबसे ज्यादा प्यार करते हम, करते नहीं करते? और जब हमारी गाड़ी के बारे में कोई बताना है कोई बात, कैसी फीलिंग आती है उससे हमारे को? लेकिन क्या है, हम सभी के सभी किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में हमारी लीडरशिप हमारे अंदर घुस जाती है। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं IAS बढ़ गया, BCD बढ़ गया, 4 लाख का चेक है, अरे उस पड़ोसी थोड़ी मेरा क्या चेक है? पूरे टाउनशिप में भी हम घूम सकते हैं। हमारे जैसे मेरा शहर है, हर पूरे शहर में कई हजार व्यक्ति जो है। तो आज अजीत जी ने आपका बहुत सारा बिजनेस बढ़वा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मुझे एक बात समझ में आई, जो हरियाणा में उसके खूंटे करम, ये तो समझ में आई भाई, शर्म ये बोलो नहीं उठवा रहे। और आज के दिन गाड़ियां जो 15-20 लाख की तो नॉर्मल सी होगी, 15-20 लाख की जिसकी गाड़ी है वो 1600 रुपए शर्म के मारे दे देगा। और आपको पता है देखते ही फीलिंग ब्लाउज के अंदर, पैसा बैठो चला के, क्योंकि चलानी भी हो 30 किलोमीटर, आपको तो 130 किलोमीटर के अंदर वो कहेगा यार बड़ी मस्त चल रही है। तो हालांकि प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज भी जबरदस्त होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको ये जो कहते हैं ना मेरे पास 20 है 10 है, ये पता है क्यों है? उन्हें चैंपियन कॉर्नर बना रखा अपने घर पे। आप अगर बिजनेसमैन है ना, 20,000 का प्रोडक्ट सबके घर होना चाहिए, सबके घर, ना 1 लाख का, ना 2 लाख का, ना 50,000 का, 20,000 का। क्यों? 1 करोड़ की गाड़ी लॉन्च होगी, क्या टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होगी? वो बिल्कुल होगी। 2 लाख का मोबाइल आ गया, आप शोरूम पे गए, क्या वो डिस्प्ले में होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप दुनिया का एक प्रोडक्ट बता दो जो मैं आता डिस्प्ले में नहीं होता। आप करोड़ों कमाने
के माइंडसेट ग्राहक वाला रहेगा, करोड़पति नहीं बन सकते। मीटिंग ना इस स्टाइल में करनी है। हम पता है क्या करते हैं, कोई ड्राइंग रूम में बच्चे रो रहे हैं, मीटिंग चल रही है, कुत्ता साथ में बैठा है, मीटिंग चल रही है, ध्यान उसी की तरफ, जो जिसको डर लगता है उसका ध्यान तो वो ब्रोंज की जगह सिल्वर बता देगा, बेचारा भूल जाएगा आती बातें। एकदम आज सोचे मीटिंग कहीं धर्मशाला में चल रही हो तो क्या ऐसा रिजल्ट आएगा? क्या इतना मजा आएगा? अभी लोग सोच रहे थे छुट्टी थोड़ी बाद में करने, क्यों बाहर 5, 7, 8 डिग्री मिलेगा, यहाँ 25 डिग्री, गर्मियों में बाहर 45 डिग्री, यहाँ फिर 20-22 डिग्री, दोनों इस टाइप में मजा आता है। यानी आप कहां मीटिंग कर रहे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा मीटिंग प्रोफेशनल माहौल में होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम लेके। वैसे तो आप कह रहे हो बहुत बड़ा बिजनेस है और कहीं भी कि कुकर में सीटी लग रही है, प्लान चालू। अब 1 लाख रुपए महीने की बात कैसे उसके दिमाग में घुसेगी? क्या बिजनेस डील ऐसे होती है कभी? बी प्रोफेशनल, ऐसे प्लान दिखाओ। फिर क्या है, रोज काम करने की आदत डालो, रोज। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही शाम को चाय वाली बात आ जाएगी। कभी कभी काम करते हैं, साल में 250 घंटे, महीने में 3000 महीने में 250 घंटे, साल में 3000 घंटे, 5 साल में 15,000 घंटे फाइनेंशियल फ्रीडम। 15,000 घंटे काम करके ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। अभी आपके ऊपर है, वो 15,000 घंटे आपने 25 साल में खत्म करने हैं या 3 साल में या 5 साल में, आपके ऊपर है। जितना टाइम बिजनेस को दोगे बाद में उतना ही ज्यादा एंजॉय करोगे। मैंने बहुत साल पहले अनाउंस कर दिया था कि 29 सितंबर 2021 को 1 करोड़ के चेक के साथ रिटायरमेंट ले लेनी है। ये मैंने डिसाइड कर लिया था 2008 के आसपास कि मुझे 30s में रिटायर होना है, 40 साल की उम्र से पहले रिटायर होना है। और उस दिन मेरी एज हो जाएगी 38। 38 साल की एज में 1 करोड़ के चेक पे रिटायरमेंट। नॉर्मली आदमी 58 साल में रिटायर होता है ना, अब कितने साल बच गए? 20 साल अब रिटायरमेंट लाइफ एक्स्ट्रा एंजॉय करूंगा। एक बताते टायर्ड, जो हमारे वाले रिटायरमेंट समझते हैं ना, वो रिटायर नहीं होते, टायर्ड होते हैं। ऐसा थोड़ी कि रिटायरमेंट के बाद आदमी काम नहीं करेगा। मुकेश अंबानी भी तो करता है, रतन टाटा जी भी तो करते हैं। वो वाला होगा जो आपके ऊपर कोई, जैसे मैं सुबह आ गया यहाँ पे 5:30 बजे मीटिंग हॉल में, क्या किसी ने मुझे, मेरी आंखें खुली 5 बजे में आ गए यहाँ पे, जाके फिर सो गया, फिर उठा 8, 8:30 बजे, रात को भी आ गया 12 बजे। यानी रिटायरमेंट का मतलब है उसके बाद कोई लाइफ में आपको फोर्स ना करे, आपकी मर्जी है, काम करो, नहीं है मत करो। 5 साल में पॉसिबल है, और एक का पॉसिबल है तो रोज काम करोगे। प्रैक्टिस, ऐसे प्रोफेशनल दिखना है जैसे अभी दिख रहे सब। प्रैक्टिस करनी है किसकी? डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, अकाउंटेबिलिटी की। और जैसा अभी दीपक सर ने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया कि सबसे पहले रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। एक बैंक किसी को 50,000 देता और किसी को 50 करोड़ का दे देता है, क्योंकि एक का सिविल स्कोर अच्छा होता है और एक का खराब होता है। बड़ा अच्छा एक टास्क देके गए हैं दीपक सर, 6 into 6 into 20, 6 into 6 into 20। जिस दिन इतने लोग आपकी टीम में 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डालने लगे, कितने हो गए? 720। पहले दिन का पीवी 72,000, पहले दिन का पीवी। क्या ये टास्क इम्पॉसिबल है?
कल मेरा पीवी था 2,38,000, पॉसिबल टास्क है। एक टाइम पे मेरा भी पहले दिन 10,000 पीवी होता था, आज लगभग 2.5 लाख पीवी पहले दिन हो जाते हैं, यानी 2,500 कंसिस्टेंसी। कितना जबरदस्त फार्मूला देंगे, इसी के पीछे पड़ जाओ। पहले 20 करो, अपनी 20, फिर उन 20 में से 6 लोगों को तैयार करो जो अपनी 20-20 करे। हो गया काम आपका। उसके बाद क्या करना है, पता होना चाहिए कि बच्चा अभी 3 महीने पैदा नहीं होता, समय हर चीज में लगता है। 1 साल में कोई ग्रेजुएट भी नहीं बनता। पेशेंस चाहिए। बिलीफ के ऊपर काफी बात दीपक सर ने की, और कमिटमेंट के ऊपर, और साथ में हमने क्या करना है, अपने अंदर कुछ चीजें डेवलप करनी है। सेल्फ डेवलपमेंट है, बिहेवियर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरों क्या क्या चल रहा है, इसका बड़ा हम फोकस रखते हैं। आपको पता है, जिसने महीने में 500 करना, वो भी मुझे कल फोन कर रहा है, सर 2 तारीख को कुछ आने वाला था। मैं कहा शेर आ गया, बता साला आज जाएगा, तेरा क्या होगा उससे? 500 भी नहीं होता भाई, कुछ भी आ गया उससे, उसका क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लोगों को ज्यादा चिंता होती है जो कुछ नहीं करते। वो कहा रहा ना, नंबर से आवा है पूछने में। तो इसलिए बिहेवियर सबसे जरूरी चीज है। फोकस, फोकस। अब मेरा फोकस हो गया है 1 करोड़ का चेक। 29 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, क्लोजिंग होगी, 10 अक्टूबर को चेक आएगा, और उससे पहले कभी भी हो तो मैंने आखिरी, ये नहीं कि उससे भी महीने आएगा, उससे पहले किसी महीने आ जाएगा, वो तो आखिरी है। जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है, लेकिन अब काम पूरा प्लानिंग कर ली। कैसे होगा? मधुकर जी को पंप मारने हैं। मधुकर जी 10 लाख चाहिए ना आपको? चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए। बस ये तैयार करने, इसने पहले लिखवा लिया 1 तारीख को सारे लीडरों को ग्रुप हमारा, लिखो क्या चाहिए। मुकेश ने लिखा 5 लाख, अगर उनको चाहिए 5 लाख, मुझे नहीं करोड़ चाहिए। अब इन्होंने लिखा, मैंने कहा लेट नहीं करनी, फटाफट मीटिंग बुलाओ 3 तारीख को ही, एक्शन। सर 3 तारीख को लोग नहीं आएंगे, सर नया साल मना रहे होंगे, सर ये हो रहा होगा, सर वो हो रहा होगा। आए कि नहीं आए? सबसे ज्यादा होना चाहिए ए। कुछ नहीं आता ना आपको, सिर्फ ए आता है, सब कुछ हो जाएगा। ए फॉर एक्शन। हम क्या करते हैं, सोचते तो बहुत कुछ है। मेरी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो है कि जितना जल्दी मैं सोचता हूं उससे जल्दी एक्शन ले लेता हूं, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। मैंने सोचा बीबीएस होनी चाहिए, तुरंत वेन्यू फाइनल, डेट फाइनल, रिजल्ट इससे चाहे आए या ना आए बात की बात है, एक्शन। मैंने गोएलटीसी रखनी थी, दिमाग में आया, बाद में मेरा दिमाग में पलट जाए, उससे पहले वेन्यू बुक कर दिया। क्यों? ये दिमाग बड़ा खतरनाक है, विचार 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 कैंसिल। क्यों? ये पहले 5 पॉजिटिव बात करेगा, फिर 10 नेगेटिव, फिर आपको समझ आएगा ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। 10 लॉजिक देगा, ये लॉजिक आपका दिमाग है। पहले 5 अच्छी बात, फिर वो ना करने के 10 लॉजिक। जैसे आपको सुबह 5 बजे उठना है, रेस लगानी है, लॉजिक देगा यार जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी है, वेट कम होना चाहिए, मोटिवेट हो गया, अलार्म भर दिया, सुबह का टाइम आया 5 बजे, यही दिमाग है। अब 10 रीजन देगा वो क्यों नहीं उठना चाहिए, और फिर अलार्म को आप बंद। जब तक ये अगले कमांड दे, उससे पहले पिछले वाली कमांड को इंप्लीमेंट कर दो। मैं यही करता हूं, एक्शन एक्शन एक्शन, और वो आएगा आपके फोकस से। और आपको जो कंपनी का सिस्टम है उसको 100% फॉलो करना है, एकदम सिस्टम से काम करना है, ओनरशिप लेनी है, ओनरशिप। इतनी ट्रेनिंग
हमें मिस नहीं करनी है, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और सबसे फेवरेट मेरा, जो हमारे सपने हैं ना, ये बचा के रखने जरूरी है। बहुत लोग हैं मार्केट में जिनका काम है आपके सपनों को पैरों के नीचे रोन देना, और आपके घर में बैठे हुए हैं लोग, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। अच्छा आ गया मीटिंग से, ऐसी नजरों से देखेंगे बस पानी पानी हो जाएगा आपका। जैसे दीपक जी कह रहे थे ना कि वो कुछ बोला नहीं अभी, ऐसे करेगा ना तभी आप समझ जाएंगे कि वहां के बारे में क्या सोच रहा है। और ये मीटिंग का फायदा बहुत होता है, क्योंकि अब हमारी मीटिंग समाप्ति की तरफ आ चुकी है लगभग। एक स्टोरी बताता हूं आपको। जून 2003 में जब मुझे 3 महीने हुए थे, 912 रुपए का चेक आया, मेरा रिजल्ट आया, मैं ग्रेजुएट हुआ। कंफ्यूज था, पार्ट टाइम करूं कि फुल टाइम करूं, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, पार्ट टाइम कर रहे। एक सेमिनार में गया, एक अंग्रेज को सुना, उसने कहा मैं $10 लाख कमाता हूं महीने के, लेकिन मुझे 35 साल हो गए इस बिजनेस में। 35 साल। इतना मोटिवेट होकर आया जैसे गुब्बारा भर के आता हमारा। घर गया, पूरा पिताजी सामने, क्या आप ये नौकरी करते रहते हो, 40,000 रुपए कमाते हो, मीटिंग का जोश। अब देखना 1 लाख रुपए होगा मेरा। कॉन्फिडेंस, रिजल्ट, मेरा बैग उठाया, घर से बाहर, वापिस हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों के पास। जोश है अभी, 10 प्लान दिखाए, 20 प्लान दिखाए, 30 प्लान दिखाए, रिजल्ट खत्म। अब यहां से 2 इंसान निकलेंगे। एक वो जो जिद पे आ जाएगा, जिद पे कि यार अगर अब घर जाके माफी मांग लेना तो इज्जत चली जाएगी, और सारी जिंदगी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। एक वो इंसान निकलेगा, यार कोई बात नहीं, मजाक में कह दिया था पिताजी को, अपने को पिताजी हैं, घर जाते हैं माफी मांग लेते, सॉरी बोल देते। कैसे मैं उस अंग्रेज के बहकावे में आ गया था। कुछ नहीं रखा पिताजी इन कंपनियों में, आप ही सही थे, फिर वो पैसे देने शुरू कर देंगे। और दूसरा जिद पे आ जाएगा, साबित करना है, साबित करना है, साबित करना है। नेगेटिव, नो सुनेगा और एक दिन वो साबित करके दिखाएगा। ऐसे जिद्दी लोग बहुत कम होते हैं, पर दूसरे वाले ज्यादा होते। एक फिल्म मैंने बहुत बार देखी, इसी के ऊपर लक्ष्य है, आपने देखी होगी। एक बार नहीं, 15 बार, 20 बार मैंने देखी, क्योंकि वही चीज उसमें दिखाई गई है। पहले जोश में था वो, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना, आर्मी में जाना, आर्मी में चला गया। दूर दूर से आर्मी अच्छी लगती थी, क्यों? वो आदतें बदलवा रहे थे। भाई को तो 9 बजे उठने की आदत थी, वहां 4 बजे पीछे पे डंडा पड़ा, बोला यार फंस गया मैं तो। अब वो दीवार कूद के भाग आता है, और भाग के जाता है जिससे उसकी मैरिज होने वाली थी, प्रीति जिंटा के पास। उसने जबरदस्त बात कही कि जिसको अपने फैसले की इज्जत नहीं ना, वो मेरी क्या इज्जत करेगा। यार कल तो बड़ा चौड़ा होकर घूम रहा था कि पिताजी आर्मी में जाऊंगा, कैप्टन बनूंगा, ये करूंगा। 4 दिन में हार मान ली, 4 प्लान दिखाए, फूक गई। इतने कम था। इस सोच से बाहर निकलना है। मेरे से ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं आपको मिल सकता। 37 लगातार लोगों ने मुझे मना किया था। 37। अरे यार हम कहां रहते हैं, कहां रहते हैं? 38 वाले ढूंढना मुश्किल है।
मैं एक बार मॉरिशस गया, भगवान को बहुत थैंक यू बोला, यहाँ पैदा नहीं किया। एक टापू से दूसरे टापू पे लोग ही नहीं है, टापू ही टापू। यहाँ कोविड में लोग नहीं मान रहे, देख लो सोशल डिस्टेंसिंग। जिस देश में रोज कई लाख लोग पैदा होते हो, वहां भी अगर लोग नहीं मिलेंगे, कितनी लोग मिलेंगी? मिल नहीं सकती। लेकिन जिसकी अपनी इज्जत नहीं ना, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। 4.5 साल पहले मैं बहुत बड़े लेवल पे था कंपनी में, वहां कोई बात होगी सेल्फ रिस्पेक्ट की, बहुत बड़ी इनकम पे मैंने 25-26 लाख रुपए महीना रिजाइन कर दिया, जीरो से इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। बहुत उन्होंने लोगों को भेजा मेरे घर पे, अपने एम्प्लॉइयों को, मुझे वापस बुलाने के लिए। उस दिन मैं कंफ्यूज रहा, 4-5 दिन कंफ्यूज। एक तरफ आसान रास्ता था वापस आने का, बहुत मन किया कि यार क्या बिगड़ा है, वापस इतना तो इतने रिक्वेस्ट करके बुला रहे। दूसरी तरफ बात आई आत्मसम्मान की, कि अगर वापस चला गया ना, इज्जत नहीं रहेगी। मैं जिंदगी में मुश्किल रास्ता चुनता हूं, आसान नहीं चुनता। फिर वो क्या है भाई, बड़े आदमी तो बड़े आदमी होते हैं। मैं वापस नहीं गया, उन्होंने इस बात को ईगो पे ले लिया, बोला मेरे कहने पे वापस नहीं आया, मेरे ऊपर केस पे केस, केस पे एक तो ऐसा केस करते हैं, बोला मुझे पप्पू कहते हैं। आज सोचो कोई आदमी भैया क्या करती बेइज्जती करवाते, लेकिन हमें वो जाना था, वापिस बुलाना था, हम ट्रेनी। इस बार ने हाईकोर्ट भी देख लिया, हमारे अगेंस्ट वकील करती है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। और मजा आया, उसने एक आम आदमी की ब्रांड वैल्यू बढ़ा दी। भाई आगे आदमी तो था, खास बना दिया इंडस्ट्री में कि भाई छोड़ने पे हमारी भी इतनी वैल्यू है। सारे लोग बोला सारे ले लेंगे, मैं बोला सारी टीम ले लेगा, जीरो से बनाएंगे। 14 आदमी आए थे मेरे साथ, 2.5 लाख में से 14 लाख की टीम बना दी। आसान काम में मजा ही नहीं है। मुंबई में सेंचुरी बनाने का क्या फायदा, बनानी है तो डरबन में बनाओ, पर्थ में बनाओ, जहां बॉल कान के पास से जाती है, तभी आप मजबूत खिलाड़ी माने जाओगे। और अगर उस दिन वो आसान रास्ता चुन लिया होता तो शायद मेरा इतना बड़ा चेक भी नहीं होता। लाइफ में मैंने कहा ना, ऊपर वाला मजे लेता हमारे, कितनी थी इस वाले की, इसने सेटअप करवाया तो इसके लिए तालियां बनती है। तो आपको चूज योर एडवाइजर, यहां क्या लिखा हुआ है, चूज योर एडवाइजर केयरफुली। सबसे बढ़िया चीज हम क्या है, एक 2 करोड़ का आदमी आपके ड्रीम का सत्यानाश करके चला जाएगा, और वो तो मजाक मजाक में कहेगा, सीरियस मान लोगे, और उसको तो याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा था पिछली बार। आप दिल पे लगा के बैठ जाओगे, होता है बहुत बार। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हिस्ट्री का प्रोफेसर आपको डॉक्टर नहीं बनाएगा। अगर आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो जो फर्स्ट रो में बैठे हैं ना, इनको कॉपी करना है, इनको अपना गुरु बनाना है। एक एनएमएस से आपको एनएमएस बनाना सिखा सकता है, एक आईएमएस से आपको आईएमएस बनाना सिखा सकता है।
एक आरएमएस आपको आरएमएस बनाना सिखा सकता है। जिसको सेब उगानी आती है वही सिखा सकता है। जिसने सारी जिंदगी आलू और गाजर उगाए है ना, वो नहीं सेब उगाना सिखा सकता। तो इसलिए अपने एडवाइजरों को ध्यान से, और ये मेरा सेकंड लास्ट स्लाइड जो सबसे अच्छी मुझे लगती है, कंफर्ट जोन। और आज तो दीपक जी बड़े मूड में थे, इसी की बात करके गए। नो पेन। जिस दिन इवेंट होता ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। एक्साइटमेंट इतनी होती है, इवेंट है, मैं 4 चक्कर होल के लगा देता हूं रात को ही कि सेटअप हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। पेन जब तक नहीं लेंगे गेन नहीं होगा। नो पेन नो गेन। तो ये सारे स्टेप अब यूज करने हैं और एक बड़ी सफलता हासिल करनी है। आप सब तैयार है इसके लिए? तैयार हैं? जो ये स्टेप सिखाए सब करेंगे? सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक, जो नहीं की जिसने वो कल शाम तक और 12 तारीख तक, जैसा दीपक सर ने कहा 6 × 6 × 20। तो सबसे पहले क्या करना है? 6 डायरेक्ट कंसिस्टेंसी। सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्ट 6 कंसिस्टेंसी आपकी इसी वीक में हो जानी चाहिए। अपनी कंसिस्टेंसी डायरेक्ट 6। फिर क्या रहेगा? फिर उनकी 6 करवानी रहेगी ना, और फिर उनके नीचे 20। लेकिन डायरेक्ट 6 होंगी तभी तो उनके नीचे 6 होंगी, फिर 20 होंगी। टास्क लेके अचीव करना जरूरी है। टास्क लेके अचीव करना जरूरी है। तो आज आप एक बड़ा टास्क लेके जाइए, क्योंकि वो मिराकल फेज शुरू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। ये 10 साल आपकी 7 पीढ़ी बदल सकती है। ये 10 साल आपको बेहतरीन लाइफ दे सकती है। और लास्ट में आपको इतना ही कहूंगा कि आप बड़े लकी हो जो इस दौर में पैदा हुए हो। बड़े लकी हो, क्योंकि हमारे बड़ों को तो ये मिराकल दौर मिला ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कपिल देव से ज्यादा पैसा है, उसके पास भी कपिल देव से ज्यादा पैसा है जिसने वर्ल्ड कप जीता था 83 में। अगर उस टाइम आईपीएल होता या आज कपिल देव पैदा हुआ था तो 25 करोड़ में बिकता। क्योंकि आईपीएल के लिए जो गुण चाहिए, जो गुण चाहिए, वो सारे उसके अंदर हैं। बेस्ट स्विंग बॉलर, बेस्ट हार्ड हिटर, बेस्ट फील्डर 25 करोड़ में जाता है। जाता कि नहीं जाता? सारी टीम की ओनर जो है पैसा फेंकते उसके ऊपर, क्योंकि उसके दौर में आईपीएल नहीं था, यानी अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। तो आप बड़े लकी हैं कि आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि फेलियर की कैटेगरी मत आ जाइए। मौका दे रहा है भगवान आपको। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। देखो हम तो 5000 करोड़ करेंगे, उससे ऊपर ही करेंगे, क्योंकि जो टारगेट सेट कर दिया ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमने पूरा ना किया हो। पूरी रात चली जाएगी अगर हमने सेट टारगेट में बताने लगा सब अचीव किया लाइफ में, जो एक बार सेट कर दे तो 5000 करोड़ लिखा ये भी अचीव करेंगे। आपकी मर्जी, इसमें से 5-7 करोड़ बिजनेस लेना है कि नहीं लेना भी हमें तो करना है। कई लोग कहते हैं सर वो मना कर देता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, सर मुझे प्लान दिखाने का मन ही नहीं करता। आप एक बार बताओ, मुझे 18 साल हो जाएंगे, कितने लोगों ने मुझे मना किया? बहुत ज्यादा लोगों ने। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ दिया? भाई किसका नुकसान हुआ? किसका हुआ? अगर ये बात उनको पता हो तो मना करते हैं, फिर बुरा क्यों मानते हो? जब आपको पता है नुकसान इसका हो रहा है, जैसे मना करना हंस के जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप भी बोल दिया ना भाई रात को सो नहीं पाएगा, बोला यार मैंने मना किया, थैंक यू बोल रहे हैं। बोला सर आपने देश को बचा लिया।
पता है मुझे हाँ वाले लोग तो मिल जाएंगे पर ना वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कैसे? बोला सर अगर सब मेरी बात में हाँ कर देते तो देश में भूचाल आ जाता। फिर हॉस्पिटल में जाते सब वेस्टेज कर रहे, सब वेस्टेज कर रहे, एयरपोर्ट जाते सब वेस्टेज कर रहे, कोई मिल नहीं रहा। आपको महीने का चेक 1 करोड़ खुद पोता लगा रहे हो, क्यों? कार वाले नहीं मिल रही, सब वेस्टेज कर रहे। गाड़ी पंचर होगा, गाड़ी 5 करोड़ की, टायर बदल रहे हो, ड्राइवर नहीं मिल रहा, सब वेस्टेज कर रहे हैं। सर थैंक यू सर थैंक यू, आप नहीं होते ना मैं लाइफ को जीता कैसे यार। ये जो नो करने वाले लोग हैं इन्हीं की वजह से तो मैं बाद में एंजॉय करूंगा। पता है क्या है, आपको पता चल गया है भाई उखड़ा उखड़ा मना करना है, 4 ऐसे डायलॉग मार दो दादा इस कदर दिमाग करप्ट हो जाए। आज से तो वैसे ही गया यानी खुद क्यों अपनी बेइज्जती करवा के आनी। मैं तो बातों बातों में आइडिया लगा लेता हूं कि बड़ा अलग टाइप का, तो मैं खुद ही कहता हूं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं तेरे में, स्मार्ट बनो स्मार्ट। आइडिया हो जाता कि नहीं हो जाता? जैसे आपको आइडिया हुआ तुरंत बाउंसर मारो, रिजेक्ट। एक बार बोल के तो देखो। कैंट्री वाले बोलते नहीं हम सेलेक्टर हैं, वो फीलिंग लेके आओ अपने अंदर, वी आर सेलेक्टर। और रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करके तो देखो। और वो पता है कब फीलिंग आएगी? 250 घंटे ट्रेनिंग लो, फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर। अभी तो आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है कि मैं सिलेक्टर हूं। अभी तक तो आपको लगता है हम ही इंटरव्यू देने वाले हैं। क्यों? जैसे कोई बेचारे ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और फिर वो कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंचे ना, एमएलए बन गया, उसको साल तो फीलिंग ही नहीं आती कि यार मैं एमएलए बन गया। अगले प्लान में फीलिंग आती है, सेकंड वाले में, क्यों? उसने सोचा ही नहीं था। तो सेलेक्टर वाली फीलिंग आएगी जब 10-15 जीएमडब्ल्यू एलटीसी करोगे, तो फीलिंग आएगी यार हम सच में सेलेक्टर ही है। तो ये सारे स्टेप यूज करो और फिर देखना बिजनेस आपका कितनी स्पीड से बनता है। और इस साल के लिए लिख दो बड़े बड़े टारगेट, या तो छोटे भी नहीं होंगे या बड़े भी हो जाएंगे। और जो लिख दिया पूरा होना, मेरी एक आदत है अपना 100% उसको पूरा करने के लिए आखिरी दिन तक हार नहीं माननी, पूरा करना ही करना है। फिर देखो कैसे नहीं पूरा होगा। तो तैयार हो आप इसके लिए? नया इतिहास लिखेंगे इस साल, इसी महीने। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।